यह नालंदा विश्वविद्यालय का विशालकाय गेट है। यह प्राचीन शिक्षा की विशाल संरचना है। छात्र और विद्वान अध्ययन और वाद विवाद में डूबे हुए हैं। गेट पर एक भयानक द्वारपाल खड़ा है, जो प्रवेश की रक्षा करता है। द्वारपाल एक अनजान व्यक्ति को देखता है और कहता है, रुको, कौन नालंदा विश्वविद्यालय के महान हॉलों में प्रवेश की तलाश में है? और यहाँ हुआन त्सांग का आगमन होता है। हुआन त्सांग एक विनम्र दृढ़ चीनी सन्यासी, जो अपनी लिखावट और किताबों के साथ विश्वविद्यालय में आते हैं। मैं हुआन सांग हूँ, एक ज्ञान के खोजी, चीन की दूरस्थ भूमि से। द्वारपाल कहता है, तुम्हें सत्यापित करने के लिए तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा और फिर ही तुम प्रवेश कर सकोगे। हुआन त्सांग शांति से सिर हिलाता है और खुद को चुनौती के लिए तैयार करता है। ज्ञान की सार्थकता क्या है? हुआन त्सांग थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, ज्ञान की सार्थकता सत्य की खोज में और हमारी अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता में होती है। प्रभावशाली, लेकिन क्या आप मुझसे कह सकते हैं एक हाथ क्लैपिंग का ध्वनि क्या है? हुआन त्सांग एक क्षण के लिए ठहरता है, दार्शनिक प्रश्न पर विचार करता है। एक हाथ क्लैपिंग का ध्वनि ब्रह्मांड का प्रतिध्वनि है, एक निर्देशात्मक और गहरा गूंज है जो केवल शारीरिकता से परे है। द्वारपाल हुआन त्सांग के गहरे उत्तरों से आश्चर्यचकित हैं। उनके ज्ञान और समझ के गहराई का अनुभव करते हैं। तुमने अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमत्ता दिखाई है, हुआन त्सांग। तुम नालंदा विश्वविद्यालय के हॉल में प्रवेश के लिए योग्य हो। और फिर होता है हुआन त्सांग का नालंदा में प्रवेश। मानो आसमान में चिड़ियां चहचहा उठी, बादल उमड़ पड़ा। गेट धीरे धीरे खुलते हैं। हुआन त्सांग को अंदर कदम रखने की अनुमति दे दी जाती है। वह महान वास्तुकला और भारी हलचली आंगन की ओर देखता है। ज्ञान की अपनी इस यात्रा पर बढ़ने के लिए तैयार है।